प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम जाते हैं आज का वचन में, मार्क में नहीं, उत्पत्ति में। जेनेसिस 2:4 से 2:4। यहाँ पर हम देखते हैं, अभी इससे पहला प्रभु ने पूरा सृष्टि बनाया था प्रभु ने, पूरा शब्द से पूरा दुनिया बनाया प्रभु ने, और सब कुछ बनाकर क्या किया है, मनुष्य को दिया है। तो अभी आप थोड़ा इसमें पढ़ेंगे 4 से 2:4। यह है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर न तो जंगली पौधे थे और न खेतों में घास उगी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब ये पृथ्वी बनाया तो कुछ नहीं था, उस पे बंजर थी, सब कुछ बंजर। प्रेज़ द लॉर्ड। घास भी नहीं थी, ना कोई पौधे थे उसके ऊपर। फिर आगे, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर प्रभु ने पृथ्वी बनाई, वो बंजर थी, मगर उसमें कुछ फलने के लिए पानी का जरूरत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पर ये सिर्फ ऐसा लिखा नहीं गया, इसमें भी कुछ, इसमें भी रहस्य है। देखो, जमीन तो थी वहां पर, मगर जमीन कुछ उत्पन्न नहीं कर पाई, क्योंकि वो बंजर थी। बंजर भी नहीं बोल सकते, उसको जो चाहिए था वो मिल रहा नहीं था। क्या चाहिए था उसको? पानी। प्रभु ने तभी तक पानी छोड़ा नहीं था पृथ्वी पर। अभी पानी आया पृथ्वी पे तो क्या हुआ? हाँ, उसी तरह बाइबल में पवित्र आत्मा को वो झरना कहा गया है, वो पानी कहा गया, लिविंग वाटर्स में। प्रभु ने कहा ना, मैं तुम्हें वो पानी दूंगा जिससे तुम हमेशा प्यासे रहोगे। है? कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी। वो जल और वो रोटी प्रभु देता है। तो जल क्या था? क्या था वो जल और रोटी? रोटी क्या है? ठीक है, रोटी पहले बात करो। प्रभु का वचन रोटी, प्रभु का वचन, प्रभु का शरीर, वही वो रोटी है। जो खाता है वो भूखा नहीं रहता। प्रभु को अलग अलग प्रकार से खा सकते। प्रभु को खाना मतलब वचन खा रहे तो प्रभु को खा रहे। वहाँ पर प्रभु का शरीर खा रहे हो तो प्रभु को खा रहे, मगर विश्वास में। वरना हो तुम्हारे लिए सिर्फ वो, बहुत सारे लोग को लगता है वो कोई ब्रेड है या कोई रोटी है, उसके विश्वास में जो विश्वास करता है वो प्रभु का शरीर है, तो वो शरीर बनता है। वो शरीर में है सच में, मगर जो विश्वास करके लेता है तो उसके लिए बनता है, वरना बाकी लोग के लिए कुछ फायदा नहीं है। जो वो लेता है, जो प्रभु का शरीर लेता है, उसको वहाँ पर चंगाई मिलती है। इसी तरह जो वचन भी लेगा, वचन भी प्रभु आत्मा में तुम खाओगे, ग्रहण करोगे, तुम्हारे को प्रभु का रोटी मिलता है। तो वो रोटी है पानी। पानी क्या है? पानी। मैंने पहले उत्तर दिया, हमेशा मैं उत्तर देता हूँ फिर बात पूछता हूँ। पानी भी जीवन है, रोटी भी जीवन है। पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पानी है, पानी के रूप में आता है, वो अग्नि के रूप में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो पानी, अभी जब तक वो पानी हमारे जिंदगी में नहीं आता, ये बंजर जमीन है, ये शरीर बंजर है। हाँ, मिट्टी में बना है ना, जिस तरह मिट्टी बनाया है, प्रभु ने हमको मिट्टी से बनाया है। बनाया कि नहीं? तो कोई किधर कोई दूसरे मटेरियल से बना, प्लास्टिक वाला है क्या कोई? यहाँ सब मट्टी का है ना। तो ये शरीर मिट्टी से बना है। तो जिस तरह यहाँ पर देख रहे हैं, प्रभु ने पृथ्वी बनाई, वहाँ पर कोई क्या लिखा? कोई पौधा नहीं था, कोई पेड़ नहीं था, क्योंकि प्रभु ने अभी तक पानी भेजा नहीं था। अभी पानी भेजा तो वहाँ पर
पेड़ आने लग गया। तो उसी तरह हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा का निवास होता है, पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, हमारे अंदर आता है, प्रभु को हम ग्रहण करते, तो हमारी ज़िंदगी में हरियाली आती है। वरना सबके ज़िंदगी में बंजर है। जिसके ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है अकाल, अकाल मालूम है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है, फल भी नहीं है, हरियाली भी नहीं है, कुछ नहीं है, उसका मतलब क्या है? प्रभु ही नहीं है, सूखा पड़ा है जिंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आएगा, जिंदगी हरी भरी होगी। आगे और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, किंतु भूमि में से जल प्रवाह निकलने और समस्त धरती सींचने लगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंकी। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अभी वहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या बोला? प्रभु ने मनुष्य को किस तरह रचा? किस तरह रचा? मिट्टी से रचा। जिस तरह मिट्टी का ये देखा है क्या? हाँ, मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं या मटका बनाते हैं, किस तरह वो हाथ में लेकर जो पुतली बनाते हैं, वो देखो कैसे बनाते हैं। तो उस तरह से प्रभु ने मिट्टी से एक मनुष्य का आकार बनाया और उसके ऊपर क्या किया? वापस से पढ़। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंकी। हाँ, उसके नथनों में, उसके अंदर क्या किया? प्राणवायु मतलब प्रभु का सांस। प्रभु, हम जो सांस ले रहे हैं, ये प्रभु का सांस है। प्रभु ने हमको दिया है, ये तुम्हारा नहीं है। प्रभु ने अपना श्वास हमारे अंदर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इन मनुष्य को रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रभु ने पूरा सृष्टि बनाया, पूरा दुनिया बनाया, फिर उसके अंदर एक स्पेशल जगह बनाया, एक वाटिका बनाया। देखो क्या लिखा है? एक गार्डन बनाया प्रभु ने। वो गार्डन के अंदर क्या किया? हाँ, आदम और हवा को, पहला हवा तो बाद में आई, पहला आदम को उसमें रख दिया। इधर सुनो, वो आ रही है, आएगा वो, इधर ध्यान सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोला मैं? वचन से जिंदगी बदलेगा। वचन में ही ध्यान नहीं है, पब्लिक आएंगे, आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आदम और हवा को, प्रभु आदम को पहले बनाया, हवा बनी नहीं थी अभी तक। आदम को बनाने के बाद जो गार्डन में प्रभु ने आदम को लेके आया, वहां पर उसने रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अभी आगे। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे। किसने उगाए? प्रभु ईश्वर ने। प्रभु ईश्वर ने उस गार्डन में, उस वाटिका में हर प्रकार के पेड़, सब चीज वहां पर उगाए, खुद उन्होंने उगाए। फिर और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी अदन में वाटिका को खींचने वाली एक नदी निकलती थी और वह 4 धाराओं में विभाजित हो जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु ने सब झाड़ बनाया, सब पेड़ बनाए, वहां पर
वहां पर एक ऐसा पेड़ भी था, क्या पेड़ था? इसमें स्वादिष्ट होते हैं। जीवन का ठीक से पढ़, वापस से जोर से पढ़। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। जीवन, हाँ देखो यहाँ पर क्या क्या था? जीवन का वृक्ष था और भले और बुरे का ये था, पेड़ था। फिर आगे आगे भी था। अदन से वाटिका को सींचने वाली एक नदी निकलती थी और वहाँ वह 4 धाराओं में विभाजित हो जाती थी। पहली धारा का नाम किशोन है। यह वह धारा है जो पूरे हवीला देश के चारों ओर बहती है। अरे अभी वहां से नहीं, उसके आगे जा डायरेक्टली 15 इसमें जा। 12 में, हाँ 15 में जा। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने आदम को वो गार्डन में रख दिया, उसको रखा वहां पर ताकि उसको देखभाल करे, खेती बाड़ी करे। इंग्लिश में लिखा है कि टू टिल इट, वो खेती बाड़ी करे और कीप इट, रखने के लिए। मतलब वो पूरा जमीन, वो पूरा गार्डन प्रभु ने वो तोहफे में दे दिया आदम को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब कितना बड़ा होगा वो गार्डन। उस समय पृथ्वी में एक ही मनुष्य, अच्छा घनसोली में तुम अकेला इंसान, और ये घनसोली पूरा तुम्हारा। तो घनसोली बोल रहे, इतना छोटा ही घनसोली। ये प्रभु के गिफ्ट के हिसाब से वो गार्डन इससे बड़ा था। ये घनसोली, मतलब घनसोली में तुम अकेला है, इतना बड़ा प्रभु ने। मतलब उस पृथ्वी में सबसे पहला मनुष्य, मतलब पूरा पृथ्वी को उसको हाथ में दे दिया। पृथ्वी उसके हाथ में था, पृथ्वी का पूरा मालिक, अधिकार प्रभु ने वहां पर दिया। प्रभु ने मनुष्य को बनाया। यहाँ पर अभी देख रहे हैं, ठीक है पूरा खत्म कर, आगे बढ़। यस, प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त। नहीं, किधर से लिख रहे थे, किधर पढ़ रहे थे? 15, 16, 17। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे में ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कौन सा फल नहीं खाना? भले और हमने क्या पढ़ा था? 2 फल, बीचों बीच 2 फल थे। कौन से 2 फल थे? कौन सा 2 फल था? पढ़ना नहीं, कोई भी पढ़ना नहीं। ये पढ़ना ज्ञान का नहीं। पेड़ था और एक बुरे और अच्छे का वही हो गया, ज्ञान का ही पढ़े। जीवन का ज्ञान जीवन, बुरे और अच्छे कौन सा? का ज्ञान का था। जीवन का और दूसरा ये था जीवन का पेड़ और आत्मा का पेड़। अभी पढ़, तू ही पढ़ रहा, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? ज्ञान हाँ, तो अभी जो पढ़ रहे भले और बुरे जानने का, मतलब ज्ञान का पेड़ वो फल और जीवन का फल। तो प्रभु ने कौन सा फल खाने को मना किया? ज्ञान का। भले बुरे, वही ज्ञान का, मतलब भले बुरे का फल नहीं खाने को बोला था। तो उसका मतलब ये नहीं खाना था। क्या खा सकते थे उन लोग?
बाकी सब फल खा सकते हैं। तो दूसरा फल कौन सा था जो अगर बीचों बीच में प्रभु ने बताया? बीचों बीच में दो मेन फल थे। जीवन का फल। हाँ, और अच्छे बुरे का फल। तो कौन सा फल खाने का था उनको? जीवन का फल खाना। मगर क्या खाया उन लोग ने? बुरे का फल तो वही खाया। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा उनको? आगे पढ़ो, देखो। ज्ञान करने खाने का बोला तो वो क्योंकि खाया। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अथवा मर जाओगे। अथवा मर जाओगे। अगर तुम वो फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो प्रभु यहाँ पे बोल रहा है तुम वो फल खाओगे तो मर जाओगे। तो इससे अच्छा क्या खाने का बोल रहा था प्रभु? जीवन का फल खाओ। और ये किसको बोला प्रभु ने? आदम को। हवा पैदा नहीं हुई थी, बनी नहीं थी, इसके बाद पढ़ेंगे तभी वो हवा बनती प्राणी है। बनने के बाद में हाँ, मगर अभी यहाँ पर अभी आज जो सीख रहे देख रहे, प्रभु ने मनुष्य को बनाया, सब कुछ प्रभु ने मनुष्य को बनाने के बाद मनुष्य को रखा। वो गार्डन ऐसा नहीं कि प्रभु ने आदम को बनाया फिर उसको जो जरूरत था उसके हिसाब से उसको दिया। क्या ऐसा था क्या? उसको क्या क्या जरूरत थी, क्या क्या खा सकता था, वो उसको मालूम था। वचन कहता है कि फल देखने में भी अच्छी थी, सुंदर थे और टेस्ट में भी स्वादिष्ट थे। इतना सब कुछ बना के रखा किसके लिए? मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए। तो अगर आदम के लिए बना के रखा है तो हमारे जिंदगी में भी आज भी प्रभु हमारे लिए स्थान बना के रखता है पहले, फिर हमको लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी प्रभु ने आदम को बोला, दो पेड़ था वहां पर, मगर कौन सा पेड़ नहीं खाने को बोला उसने? ज्ञान का पेड़। मगर उसने नहीं खाया, किसने खाया? हवा ने खाया। हवा पैदा नहीं हुई थी, मगर आज्ञा दिया गया था मनुष्य को, मतलब आदम को, आदमी को। मगर उसने अपनी बीवी को बताया था, जब उसने बनाया उसको बताया था कि सब खाने को बोला है हमको, मगर ये नहीं खाने को बोला है। फिर आगे क्या हुआ हमने देखा है, किस तरह शैतान आता है, किस तरह उसको बेवकूफ़ बनाता है, और वो प्रभु का शब्द को ही लेकर उसको घुमाकर फिराकर उसके माइंड में कंफ्यूजन डालता है। जो प्रभु में है, आपको प्रभु के वचन लेकर ही शैतान हमको घुमाता है। आज हम उसमें नहीं जा रहे। मेन चीज़ है कि आज जो हम सीख रहे, प्रभु ने बनाकर सब कुछ हमको दे दिया। भी इसमें देखो हमारे जीवन में पाप क्या है? तुम्हारे हिसाब से पाप क्या होता है? पाप मतलब सोच कर और सब मैं उत्तर बताओ, सब चीज का एक ही उत्तर है। अभी बताओ, जो तुम बोल रहे हो ना वो सब पाप है। मैं पूछा पाप क्या है? क्या बोल रहे हो मुझे? पाप है ना, पाप क्या है मतलब क्या? पाप एक गंदी चीज है जो माँ बाप। आदम और हवा ने क्या पाप किया? आज्ञा नहीं माना, आज्ञा का उल्लंघन Praise the Lord। आज्ञा का उल्लंघन करना। तो पाप क्या है? आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब पाप है। कॉन्फिडेंट लॉक के दे। आज्ञा का पालन नहीं करना पाप है, सही? हाँ, जानते हुए भी अगर आज्ञा का पालन नहीं किया तो पाप ही हो जाएगा। अनजाने में किया तो नहीं है बात। गाड़ी नहीं देने का, उधर गाड़ी नहीं देने का। अभी देखिए हम दोनों को तो ऑलरेडी पिता ने गाइड कर दिया, फिर भी उन्होंने कदम लिया। शैतान ने उसको नहीं, हमें तो देखो अभी प्रभु ने बोला ये पेट का फल मत खाओ, तो भी उसने खाया। और हमें बोलता है गाली नहीं देने का, तो भी हम गाली देते हैं। हमें जो नहीं करना चाहता है वो ही हम करते हैं ना। हालेलुया। पाप
है प्रभु का शब्द के विरुद्ध जाना। तो सोचो तुम अपनी जिंदगी में कितना पाप कर रहे हो। अभी मैं एक और चीज बोलता हूँ, प्रभु के वादा है ना मेरे पास बहुत सारा। चंगाई का वादा है, गरीबी से बाहर निकलने का वादा है। तो प्रभु का वादा प्रभु का आज्ञा है। क्या? प्रभु का वादा प्रभु का आज्ञा है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? आज्ञा भी वादा है, वादा है, वादा जो है वो भी आज्ञा है। अभी 10 आज्ञा हमने देखा था ना। हाँ, हाँ? अपने ईश्वर को अपने अपने पूरे हृदय से, पूरे दिल से प्यार करो। फिर दूसरा कहते अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। ये दो मेन आज्ञा प्रभु ने बोला। तो ये दो आज्ञा, मतलब बाकी सब भी प्रभु का आज्ञा है। जैसा जो प्रभु का वादा, वो वादा, क्योंकि आज मैं ऐसे प्रभु से पूछा कि ये आज्ञा अगर उल्लंघन कर रहे, पाप कर रहे, तो पाप कैसा होता है? पाप क्या है? प्रभु के वादे पे विश्वास ना करना या वादे को तोड़ना। मैं भी उसका समझाता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल प्रभु कहता है डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रभु हमको आज्ञा दे रहा है डरो मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और तुम डरे तो तुमने आज्ञा तोड़ा। प्रभु कहता है चिंता मत करो, मगर फिर भी हम तो आज्ञा हमको लग रहा है हमने तो उससे कौन सा पाप किया है? हमने किधर पाप किया है? मैंने किधर व्यभिचार किया है, विचार किया है, या मैंने किधर चोरी किया है, मैंने किधर मर्डर किया है? तो मैं पापी नहीं है, वो सर लोग बोलते हैं। मतलब जो प्रभु के वादाओं को तोड़ते हैं, मतलब प्रभु ने वादा रखा है, वादा को तुम विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुम पापी कर रहे हो। जो बीमार है, अगर वो बोलेंगे मैं बीमार है, तो तुम प्रभु जो के वचन क्या है कि प्रभु कहता है कि मैं तेरी बीमारी ले ली है, तुम उस पे विश्वास नहीं कर रहे हो, उसके वादा पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तो तुम आज्ञा तोड़ रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। तो फिर प्रभु का वादा एक तरीके से वादा कभी बना कि प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए मरा, तभी वो वादा सब पूरा हो रहा है। तो उसका मतलब हम लोग इनडायरेक्टली क्या, मतलब प्रभु तेरा मरना व्यर्थ था। हालेलुया। तो अगर प्रभु ने, अभी देखो प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, हमें इतना वादा दिया है प्रभु ने, हर चीज के लिए वादा है। प्रभु ने बोला सिर्फ मेरे वादाओं पे खड़े रहे, बाकी मैं करता हूँ। हम वो वादे पर भी भरोसा नहीं करते, प्रभु पे ही भरोसा। वादे तो सो छोड़ो, प्रभु पे ही भरोसा। प्रभु है कि नहीं वो भी विश्वास नहीं है, तो फिर उसके शब्द को कैसे विश्वास कर सकते हैं? और जो उसका उल्लंघन कर रहे, तो तुम पाप ही कर रहे हो, तुम प्रभु के विरुद्ध जा रहे हो, तुम प्रभु से अलग हो रहे हो। पाप का मतलब क्या? प्रभु से दूर जाना, प्रभु से अलग होना, या प्रभु के खिलाफ होना। जो पाप करते हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रभु के हिसाब से चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा और उसमें डीप पे जाते हैं। अगर तुम प्रभु के वादाओं पे नहीं खड़े रह रहे हो या वादाओं पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तो मैंने कहा वादाओं के विरुद्ध करना मतलब पाप करना। तो जो वादाओं के हिसाब से नहीं चल रहे या खड़े नहीं रह रहे, वो क्या कर रहे? प्रभु कहता है चिंता मत करो, तो तुम जो चिंता नहीं करता है क्या करेगा? चिंता करेगा। प्रभु गुस्सा मत करो, घमंडी मत बनो। जो अगर प्रभु के वादों के हिसाब से नहीं चलता है, उसके आज्ञा के हिसाब से नहीं चलता, वो प्रभु के विरोधी कर रहा है ना। अगर मैं चिंता कर रहा हूँ तो मैं प्रभु बोला चिंता मत कर, मैं चिंता कर रहा हूँ तो मैं उल्टा ही कर रहा हूँ। तो तुम उल्टा कर रहे हो तो तुम प्रभु के साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम कितने अभी तो, अगर वादा इतना सारा है तो सोचो पाप कितना हो गया हमारा।
रोज का पाप है। हाँ? तो क्या क्या करने का? हाँ? याद रखना है। प्रभु के सिर्फ याद रखना है, याद ही रखो। आज मैं वही सिखा रहा हूँ, याद ही रखो। पढ़ना भी है अभी जो पढ़ेंगे उसको हाँ? आगे मांगेंगे, जो नहीं पढ़ते हैं वो क्या करेंगे? आप पिक्चर देखेंगे 3 टाइम तक 3 घंटे का ब्लॉग याद है और एक क्वेश्चन याद नहीं। क्या करने का अगर इतना पाप है? चर्च जाने का, 2 मोमबत्ती लगाने का, अभी आ जाओ। हॉस्पिटल करने का, वो ऐसा वापस करना। क्या करने का? आइज़ाया बोल, आइज़ाया प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोल रहे हैं, तुम लोग इधर मेरे को आंसर दो। क्या करने का? इतना पाप कर रहे हैं। एक चाटरा, एक 180। अभी इसका दंड कौन भरेगा? अभी तो वो पाप का तो मैंने बता दिया, वो पाप तो अलग है, दंड वो जो कर रहे हो, सच में जो पाप कर रहे हो वो अलग है। मगर ये जो वादाओं को तोड़ रहे हो तुम, वादा रखा है प्रभु ने, फैसिलिटी रखा है। कोई कौन बोलेगा कि अगर ये पाप नहीं है? कैसे पाप नहीं है? पाप ही है ना, तुम प्रभु का शब्द के विरुद्ध ही जा रहे हो ना। प्रभु के शब्द के विरुद्ध जाना मतलब पाप है। आदम ने क्या किया? प्रभु के शब्द, वो खाना नहीं है, वो खाना नहीं है बोल रहा है प्रभु। हमको बोल रहे चिंता मत करो, तो सेम ही हो गया ना। हाँ, चिंता मत करो मगर हाँ, तो वो एक बार खाया, चिंता तुम कितने बार कर रहे हो? उसको उसने एक बार खाया, उसको फेंक दिया बाहर। हमको तो किधर डालना चाहिए वो? Praise the Lord। क्या करने चाहिए? पढ़। प्रभु कहा है, आओ हम एक प्रभु साथ- कहता है, प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। आओ हम एक साथ विचार, या मांडवली मालूम है ना, ये मुंबई का भाषा। आ जाओ हम थोड़ा सुलह करते हैं। क्या? कौन? हम लोग, मतलब आप दोनों, आप और प्रभु, मैं और प्रभु। आ जाओ हम सुलह करते हैं। क्या करना है आगे? तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे उनकी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस से पढ़, उसको ठीक से पढ़ो, वापस से पढ़। देख प्रभु क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा पाप क्या सिंदूर की तरह लाल, सिंदूर की तरह लाल हो, या क्या सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, और वे हम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। किसकी तरह? हिम की तरह हिम इनकी तरह उज्जवल। हो जाएंगे। इंग्लिश में, दो योर सिंस आर लाइक स्कारलेट, दे शैल बिकम व्हाइट एज स्नो। पक्षी है ना। हाँ, तो और तुम्हारा मतलब प्रभु बोलता है तुम्हारा जिंदगी भले अभी दाग लगा है, दूसरे शब्द आसान शब्द में आ जाता है, क्योंकि ये शब्द अभी मतलब समझ में नहीं आता हमको। लाल हो या दाग लगा हो, या इतना मतलब दाग है कि ऐसा लगता है कि निकलेगा नहीं। प्रभु कहता है कि उसको मैं बर्फ, देखा ना बर्फ? हाँ, अभी तो मोबाइल पे हम देखते कितना सारा रील, बर्फ गिर रहा है कश्मीर में, और किधर जो सफेद, तो उसकी तरह सफेद या ऊन की तरह सफेद मैं उसको कर दूंगा। कौन करेगा?
प्रभु यीशु। मगर कब होगा? जब हम आज्ञा पालन में रहेंगे। पहला शब्द देखो क्या लिखा है। पहला क्या संवाद करेंगे। वापस और जोर से करो। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। आओ आओ, वो बुला रहा है, आओ सेटलमेंट करने के लिए। तुम वहां घर पे बैठकर सोच रहे प्रभु मेरा हिसाब कर दे, मैं घर पे ही हूँ। नहीं, आओ, आना पड़ता है। जिसको जाना पड़ता है जा सकते हैं। आना पड़ता है सेटलमेंट करने के लिए। जब तक नहीं आओगे सेटलमेंट नहीं होगा। फोन पे बात नहीं होता है। प्रभु के पास आना पड़ता है तुम्हारा हिसाब किताब करने के लिए। प्रभु बोलता है कितना भी बड़ा होने दो। अभी हमें तो जैसा पूछा आपको, तो सच का पाप तो कितना सारा किया है, असली में जो बड़ा पाप हो। मगर ये जो हम प्रभु के आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं, प्रभु के वादाओं को तोड़ रहे हैं। वादा प्रभु ने किया है, वादा करने के बाद जो आज्ञा प्रभु हमको दे रहे हैं वादाओं के द्वारा, वो वादा को हम खड़े नहीं रह रहे, तो हम पाप कर रहे हैं ना। तो कितना सारा पाप कर रहे हैं हम दिन में। प्रभु बोलते तू आ मेरे पास, मेरे साथ सेटलमेंट कर, मैं तेरा पाप सफेद कर दूंगा। एक और वचन कहता है कि वो हमारा पाप इस तरह माफ करता है कि उसको याद ही नहीं रहता। वो बोलता है किताब में अगर लिखा रहेगा वो कागज कोरा कागज हो जाएगा। और इस तरह याद रखता है कि उसको, मतलब उस तरह बोलता है कि मुझे याद ही नहीं रहेगा। तो तुमने कितना भी पाप किया हो, जब तुम उसके पास आते हो, ऐसा नहीं कि बता कितना, पश्चाताप करके। जैसा अभी बहुत सारे लोग को ये रहता है ना घमंड, और समझो मैं कामिनी से पैसा लिया है, हाँ कितना भी 1000 या बड़ा अमाउंट, तो जब भी देना था तो बार बार पूछते रहेगी, तो मैं इतना थोड़ा टाइम। बट जब भी मेरे पास पैसा आ गया तो अभी बोल कितना, है ना, होता ना कितनी पैसे कितनी होता। बट जब भी नहीं था उसके हाथ में तो थोड़ा था सांभलूंगे ये के, मतलब कैसा रहता है एटीट्यूड। बट जब भी आ जाता है तो सामने वाले को हम घमंड कि अभी ले वापस चुकता कर रहा हो तेरे को, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह अगर प्रभु के पास तुम चुकता करने जा रहे हो तो कौन से एटीट्यूड के साथ जा रहे हो। क्या ऐसा, हाँ बोल कितना, या तुम वहां पर मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु तू मुझे माफ कर, तभी प्रभु क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक घमंड रहेगा कुछ नहीं कर सकता प्रभु, और घमंडी लोग के लिए एंट्री ही नहीं है। जिस तरह वो ये हम मॉल में जाते हैं, वहाँ डिटेक्टर रहता है, जिसके पास अगर मेटल रहता है तो वो सब निकालने को बोलते हैं। अपने मॉल वॉल में रहता है तो वो बजता है टी टी टी, वो कुछ देखते नहीं है। एयरपोर्ट साइड में जाओगे, एयरपोर्ट में तुम्हारा सब निकालेंगे, मोबाइल निकालने को बोलेंगे, बेल्ट निकालने को बोलेंगे, चिल्लर निकालने को बोलेंगे, और फिर तुमको उसके अंदर से अगर वापस बजा तो वापस भेजेंगे, क्या है यार निकालो सब कुछ। वो निकालने के बाद फिर तुम वो अंदर गेट से आ सकते हो, और तुम्हारा जो बाकी दूसरी जगह से आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह जो घमंडी है, इतने सारे वो अलग डिटेक्टर होगा प्रभु का, वो एंटर करेगा उधर बस रहेगा टे टे टे, बाहर नो एंट्री। एंट्री किसको रहेगा? भले मैं घमंडी हूँ, बट मैं वहां आ रहा हूँ पश्चाताप के भाव से स्वीकार करने के लिए, माफी के लिए, तो मैं एंट्री होता, मेरा बजेगा नहीं फिर, क्योंकि मैंने अभी मेरा नेचर चेंज कर दिया, नम्र हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो आएगा घमंड, जैसे मैं था ना, मेरे पास अभी आगे तो मैं देने के लिए जा रहा हूँ, जो वैसे नेचर में आएगा तो वो बचते रहेगा। वो जो पश्चाताप करके कि प्रभु हमेशा कहता है नम्र बनो। आज तुम्हारे पास 1 रुपया हो या कल तुम्हारे पास करोड़ रुपया हो, आज तुम रोड में रहते हो या कल तुम अंबानी के घर पे रहते रहोगे, अंबानी का घर तुम्हारा घर होगा, सोचो इस तरह, फिर भी तुम नम्र बनो। आज तुम ऐसे ही घूम रहे हो, कल तुम बॉडीगार्ड के साथ घूमते रहोगे, फिर भी नम्र बनो। तो नम्र बनने के लिए है क्या, थोड़ा सा हमारे पास स्टेटस चेंज हो जाता है, अच्छा नौकरी मिल जाता है, अच्छे जगह पे चला जाता है, तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हमको लगता है कि हम सबसे अमीर इंसान दुनिया पे, हमारे जैसा कोई नहीं।
हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो हम प्रभु के जो वो बोल रहा है किस तरह से जीना है उसके विरुद्ध जा रहे हैं, आज्ञा तोड़ रहे हैं। जो वादा है, मतलब वादा एक तरह से आज्ञा है, हमारे जीवन उस प्रकार से जीने के लिए हमने वो शब्द रखा है वादा। और दुनिया में कहते हैं वादा टूटता है, हम वादा करते टूटते। प्रभु जो वादा करता है, जो खड़ा रहता है उस पर वो टूटता नहीं है। बट जो उसका वादा है वो वादा नहीं, उसका वादा आज्ञा है। अगर वो कहता है मैंने तुम्हें चुना है और तुम बोलोगे कि मैं नहीं चुना हूं, मेरे को नहीं करने का प्रभु का काम, तो तुम भाग रहे हो, तुम आज्ञा तोड़ रहे हो। तुमको काम दिया है, तुम काम ले रहे नहीं हो। तो अभी इतना सारा है हमारा, तो मैं से दो तीन ही टच कर रहा हूँ, सब लेंगे तो हम डर जाएंगे। तो ये तो अभी डराने की बात थी। अभी आते हैं अच्छी बात की, जो सुन के तुमको अच्छा मजा आता है, मगर ये भूलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आदम को प्रभु ने बनाया कब? जब भी सब चीज रेडी था। तो प्रभु तुमको अगर भेजता है कोई जगह पर, या तुमको अगर इस दुनिया में डाला है, तो तुमको भेज देगा ऐसे ही? रेडी करके सब रखते हैं। तुम आदम से तुमसे कम प्यार करता है, आदम से ज्यादा प्यार करता था? नहीं, सबसे बराबर है क्या ऐसा? वचन कहता है उसका प्रेम समान है ना? तो अगर वो आदम के लिए इतना प्यार करता था, या मेरे से कम करता है क्या? नहीं। नहीं? तो उसके लिए क्यों तैयार रखा, मेरे लिए क्यों नहीं तैयार रखा? अभी आप नहीं कर रहे हैं। तभी मैं थे था नहीं, मगर यहाँ पर हूँ ना मैं। क्या अगर उसके लिए प्रभु ने फल रखा था, सब कुछ, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ रेडी था, फिर प्रभु बोलते वहां पर वचन कहता है कि मतलब उसके लिए एक पूरा रेडीमेड रखा था, फिर उसको जो चाहिए वो बना सकता था। वहां पर रखा है, वो जमीन रख के उसको खेती बाड़ी करने के लिए उसको दिया, करो तुमको और क्या करना है, क्या उगाना है करो, सब कुछ उनके हाथ में दे दिया। तो प्रभु हमको देता है। अभी तुम्हारे पास जो भी है, क्या करते तुम? अरे प्रभु मेरे पास कम है है ना? जो है उसको तुम तुलना कर रहे हो और देख रहे हो मेरे पास कम है। अभी मेरे ख्याल से अभी वो गार्डन में तो बहुत सारा बना हुआ था, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ मैं। समझो प्रभु ने वहां पर एप्पल का झाड़ 2 रखा है, उससे ज्यादा था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और इसको आदम को 10 पेड़ चाहिए था, तो 2 पेड़ तो हम लोग ऐसे खत्म कर देंगे खा के 1 साल में। तो हमको और चाहिए। तो मगर प्रभु ने क्या कहा है, क्या किया प्रभु ने? निकाल दिया उनको। नहीं, वो वापस जाओ, उत्पत्ति में जाओ। अरे भूल जा रहे तुम लोग, मेरा प्रश्न याद रखो। अ, 15, हाँ। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदम की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। क्या 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 क्या? खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। खेती बाड़ी मतलब? तो अगर आदम को 10 पेड़ चाहिए था, तो खेती बाड़ी कौन करेगा? प्रभु। मैंने क्या बोला? आदम को एप्पल का पेड़ कितना चाहिए था? 10, उसके पास था 2। उदाहरण ना, ऐसा वहां लिखा नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो खेती बाड़ी क्या डालने का काम किसका है? प्रभु ने जितना चाहिए था उस समय के लिए दिया है, तुमको उसको
और बढ़ाना है। किसको बढ़ाना था? आदम को। मगर वो बोलेगा अरे प्रभु तूने मेरे को सीधा 10 क्यों नहीं दे दिया? हाँ, मेरे को क्यों दिया तूने खेती बाड़ी करने को? कुछ सिस्टम बनाता था, खुद ही होता था। तो अगर 10 चाहिए, उसी तरह अभी तुम्हारे जीवन में प्रभु ने तुमको आज के तारीख में भी आदम की तरह सब कुछ बना के दिया है, मगर हम क्या देख रहे? फक्त 5,000 आहे माझ्या हातात, मला 50 पाहिजे। वो प्रभु बोल रहा है 5 है, 5 का 50 तू कर सकता है, या 5 का 5 करोड़ तू बना सकता है। कर खेती बाड़ी उसका। अभी इसको जाके जमीन में मत डालो। हाँ, पैसे का पेड़ आएगा, वो मनी प्लांट। तो उसका 5,000 से तुम कोई धंधा डाल सकते हो, या कुछ बेच सकते हो, कुछ कर सकते हो। प्रभु से पूछो। बस जो है हमारे हाथ में, हमने उसको तो ध्यान दे रहे नहीं है। हमारा ध्यान किधर है? तो नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि हमको जो प्रभु ने वादा दिया है, आज्ञा दिया है, वो मालूम ही नहीं है। अगर जिनको आज्ञा मालूम है, जिनको वादा है वो मालूम है, वो 5,000 का वो 5 करोड़ या 500 करोड़ बना सकता है। कैसे ब्रदर? कैसे? कैसे? क्या कैसे? कैसे? बिजनेस काय कर, दुकान काय कर, बिजनेस डाल के कैसे? मैं वादाओं का बात कर रहा हूँ अभी। हाँ? बताओ। इन्वेस्ट करो, 0 आएगा। मैं बता रहा था, मेरा जीवन में जब जितना 2 साल मैं खुद भाग रहा था, कुछ नहीं आया, इनकम 0। अभी मैं प्रभु का काम में ज्यादा कर रहा हूँ, मेरा इतना सा कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ 1 घंटा गया था सुबह के एक क्लाइंट से मिलने के लिए, बस मेरा काम हो गया। तो हाँ, इसमें सॉल्यूशन क्या है वो तो बताओ। मैं पॉइंट क्या बता रहा हूँ? कौन सा वादा? हमारा टाइम जो है तो प्रभु को देना चाहिए। टाइम हमारा काम में कम ध्यान देना है, या जैसा आप करते हो और मेरे जैसा करना है तो वेरी गुड। ऐसा मगर वादा तो बताओ। करते तो नहीं हम, लेकिन चाहिए ऐसा। अरे कितना वादा मालूम है कितने लोगों को? चलो बताओ। मैं सबसे पूछूं क्या? हमारे पास 5,000 ने वादा किया है, कार्य में ज्यादा होगा तो वादा किए कि उससे 7 गुना देगा। ठीक है, वो अभी आप बता रहे हो किस तरह वो हो रहा है। ठीक है, एक तरीका वो है। और वादा। और हम अरे कौन सा? ओके ठीक है, ओके दूसरा ठीक है, दूसरा पूछता हूँ। जब भी तुम प्रभु में आते हो तो तुम्हारे जिंदगी में सबसे पहला कौन सा वादा पूरा होता है? कौन सा वादा? बहुत सारा वादा पूरा होता है, उसमें से ठीक है, मैं सबसे बाकी सब पहला बता देता हूँ। हम प्रभु के बच्चे बन जाते हैं। अगर तुम प्रभु में आते हो, प्रभु को ग्रहण करते हो, प्रभु का बच्चे बन जाते हो, तुम्हारा पाप मिट जाता है, तुमको नया जीवन मिल जाता है, और तुमको कुछ मिलता है, पूरा एक भंडार। वो सब उधर वो सब उधर हो गया। ये थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, मैं वचन ढूंढता जब तक तुम्हें दिमाग लगाओ। क्या मिल सकता? उदाहरण बता दे तो खत्म हो गया। जब भी तुम प्रभु में आते हो तुमको क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है बोलते रहो, पूछो। सब अच्छा हो जाएगा। जिंदगी बदल जाती है। शांति, आनंद सब कुछ मिलता है, सब मिलता है। क्या प्रभु मिलता है। क्या मिलता है? नहीं पता। अनुग्रह के बाद पहले से ही है। खजाना मिलता है।
क्या मिलता है? मेरा जिंदगी में इतना ब्लेसिंग क्यों है? मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, गैलेशियन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा जिंदगी में ब्लेसिंग, मैं बोल रहा हूँ सबकी जिंदगी में आपका ब्लेसिंग है। तो क्यों है? क्या वादा है? वादा ही नहीं मालूम तो वादा ही नहीं मालूम तो कैसे? गैलेशियन, गैलिती गलतियाँ 3:14 3:14, गैलेशियन 3:14। प्रभु को मालिक बनाना। प्रभु बोलता है, इसलिए हुआ कि जोर से जो पढ़ रहा है जोर से। अब्राहम का आशीर्वाद पढ़ वापस से देखो। अब्राहम को जो आशीर्वाद दिया है वो हमें मिला है ना। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह सुनो द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर योद्धाओं को अभी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसके प्रतिज्ञा की गई थी। क्या वापस से पढ़ो, सबको सुनना है, समझे क्या? यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर योद्धाओं को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। Praise the Lord। क्या मिलता है हमको सबसे पहला? इब्राहिम का आशीर्वाद। इब्राहिम का आशीर्वाद। अभी इब्राहिम का आशीर्वाद क्या है ब्रदर? हैं? जब भी अभी किसको मिलता है? गैर, क्या लिखा है? गैर ईसाई, जेंटाइल्स, गैर यहूदियों, मतलब जो प्रभु में नहीं है, जो बाहर कोई भी जाति का, वो जब भी प्रभु में आते हैं तो उसको इब्राहिम का आशीर्वाद मिलता है। वो एक वादा, और इब्राहिम का आशीर्वाद का अगर वादा पकड़ोगे किधर से किधर पहुंच जाओगे। अगर ब्रदर आशीर्वाद क्या है? ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है? ठीक है, बोलते हैं। देखो आज इब्राहिम का आशीर्वाद देखते हैं। हमारे लिए क्या रखा है प्रभु ने? गार्डन वो गार्डन हमारे लिए क्या है? जेनेसिस उत्पत्ति जा वापस से, उत्पत्ति 12, जेनेसिस 12 2 से पढ़ते। आइए वो आपने 12 12 खाली 12च्या 2 आगे आके बैठो ना। पढ़ो, क्या हो गया? लिखा? डायरेक्ट 22 है। अच्छा, तो इसमें से पढ़ते। हाँ, पहले इसमें से पढ़। हाँ, 2 दिखाई दे रहा है? बड़ा करो। हाँ, किधर है? हाँ, वही है पढ़ो। हाँ हाँ, सुनो इब्राहिम का ब्लेसिंग किसको चाहिए? तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस रुको, हेलो सबको तो सुनने दो।
अभी एक ही बार सुनने को मिलेगा, बाद में खुद ढूंढना मेरे को क्या आशीर्वाद दिया है प्रभु ने, मेरे को मालूम नहीं है, ऐसा मत पूछना। जिसके पास कान है वो सुनो, जिसके पास कान नहीं है बैठे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अभी सुनो, ये है वो आशीष, जब भी तुम प्रभु में आते हो, अब्राहम का आशीष जो हमको मिला है फुकट में, वो देखो क्या है वो आशीष। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। महान राष्ट्र तुम्हारे द्वारा आशीर्वाद दूंगा। ये दूंगा में है, वो अब्राहम को बोला, मैं अपने लिए कर दिया है। महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। क्या? कल्याण का स्रोत तुम्हारा नाम सब लोग जानेंगे जॉन कौन है, सब लोग जानेंगे शिवानी कौन है, कामनी कौन है, हमारी ये ताई कौन है, भाभी कौन है, मगर कौन अभी तो घनसोली में जानते नहीं कौन, घनसोली का घर वाले लोग भी नहीं जानते कौन है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा नाम को बड़ा बनाएंगे। मेरा नाम के लिए कुछ नहीं किया, मैं अपना बड़ापन नहीं किया, मैं बड़ा ये कोई फिल्म स्टार नहीं बना, बट प्रभु ने मेरा नाम अभी तक महान बना रहा है, बन गया ऑलमोस्ट, थोड़ा लेवल रास्ते पे। अभी लोग जानते हैं मैं कौन हूँ, मगर मैं जानता नहीं कि वो कौन हूँ, बट वो मेरा नाम जानते हैं। ऐसे जगह पे जाते हैं तो लोग को मालूम है मैं कौन हूँ। वो तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाएगा, वो तुम्हारा नाम को ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वादा है, इसने बोला वादे पे खड़े रहो, सब कुछ होगा। तो ये एक क्या क्या राष्ट्र बन रहा है, तुम्हारा नाम को ऊंचा उठाएंगे। फिर वे कल्याण का सूत्र बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देता है मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझे आशीर्वाद देता है, जो मुझे ब्लेस करता है, प्रभु उसको ब्लेस करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे जो तुम्हें श्राप देता है सुनो, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं ना, इधर सुनो ध्यान से। श्राप देता है मैं उसे उन्हें श्राप दे दूंगा। क्या? जो तुम्हें श्राप देता है मैं उन्हें श्राप दूंगा। जो मुझे श्राप, रुको भाई लाओ है। जो मुझे श्राप देगा, जब मुझसे श्राप देगा। कौन श्राप देगा? लोग जो मुझे श्राप देगा उसका क्या हालत होएगा? उसे भी श्राप मिलेगा। क्या होएगा? प्रभु उसे श्राप देगा। प्रभु उसको श्राप देगा। समझ में आ रहा है? मेरे को लग रहा है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लोग विरोध करने दो, बोलने दो। विरोध करते मेरे को तो मैं एकदम शॉक में। जो मेरे को अगर बोलेगा तेरा नाश होएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को कुछ नहीं होएगा, बट मैं तेरे को दुख होएगा, तेरे को क्या होने वाला मेरे को नहीं मालूम। लोग अगर मुझे नफरत करते हैं, श्राप देते हैं, मेरे विरोध कुछ करते हैं, तो मेरा न्याय करने वाला भाई वचन, दूसरा वचन भी है ना, वादा है, वो न्याय करता है। अगर कोई मुझे श्रापित करता है, श्राप करता है, प्रभु उसको श्राप देगा। अगर प्रभु श्राप देगा तो उसका क्या हालत होएगा? उसका वंश ही खत्म, उसका जिंदगी खत्म। तो बहुत डेंजर है प्रभु के लोगों के बारे में बोलना या कुछ करना। तुम उल्टा वो बोलेगा, कौन? वो देख रहा है। तुम अगर बोलेगे आपस में, हे शिवानी ना त्याचा ना असं झालं चांगलं असतं, क्या कोण सुन रहा है? अरे तुमको क्यों कैंसिल करना है? हमारे पास आएगा ही नहीं, हमारे पास आएगा ही नहीं वो श्राप। क्योंकि वचन क्या कहता है? ऐसा कोई हथियार बनाया ही नहीं जो मेरा नाश कर सके। तो तुम हथियार छोड़ रहे हो, वो मेरे पास तो आ रहा नहीं, उसका फुसकी बम जैसा फुट गया उधर ही। पर उसने जो हथियार मारा उसका दंड वो खाएगा इतना बड़ा। ये वादा है, मगर हम किधर बैठे, मालूम ही नहीं वादा।
अरे खत्म नहीं हुआ, रुको रुको भाई, एक तो नंतर कितना मजा आ रहा है, मेरे को वापस से पढ़ो। अभी मजा आ रहा है। पूरा पढ़ने का वापस से मेरे पास 13 वाला 3 वाला 3। जो तुम्हें रुको 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 रुको। हॅलो तू पाठवून आले ग नो प्रॉब्लम। मुलीचा फोन आहे हा हा प्रेज द लॉर्ड। हा मधुर आहे का हा हा मी नाही बोलले काय हा हा प्रेज द लॉर्ड। हाँ चला चला ओके प्रेज द लॉर्ड। अभी वापस से सुनो, ध्यान से सुनो। जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर वंश आशीर्वाद होंगे। और हाँ बस इतना ही है। मतलब प्रभु ने इतना आशीष रखा है, इतना वादा। ये तो एक छोटा सा वादा है, छोटा नहीं है, और इसमें कितना है। तुमको प्रभु ने महान कार्य के लिए चुना है। तुमको तुम्हारे द्वारा आशीष हजारों पूरे दुनिया को है। अगर किधर बैठे लोग क्या कहेंगे ब्रदर, लोग क्या बोलेंगे? जो तुम अच्छे कार्य करोगे, तुम आगे बढ़ोगे, प्रभु बोलते तुम्हारा नाम को ऊंचा उठाएगा, तुमको वो महान राष्ट्र बनाएगा। हमको बनने की जरूरत नहीं है, वो तुमको बना रहा है। तो वो बना रहा है तो बनाने दो ना। अगर बनने के लिए तैयार, सोचो ना, अगर कोई मूर्ति ऐसा रहेगा कि मूर्ति बनाने वाला मूर्ति जो बना रहा है वो मूर्ति बोलेगी अरे इधर मत तोड़, इधर तोड़, मेरा हाथ ऐसा मत रख, मेरा हाथ ऐसा रख, तो क्या बनेगा मूर्ति? अगर मूर्ति बात कर सकती थी तो खराब हो जाएगा। वो बनाने वाला जानता है कि मैं इस प्रकार बनाएगा तो देखने वाला उसको देखते रहेगा। तो बनाने वाले को मालूम है ना कैसा बना रहा है, तो तुम क्यों उसको बता रहे हो? प्रभु काश मेरा जिंदगी ऐसा होता, काश मैं फिल्म स्टार के फैमिली में पैदा होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं यूएस में पैदा होता, काश मैं उधर होता, काश मेरे पास गाड़ी होता, काश मेरा बंगला होता। काश बहुत होता है। हाँ, मगर प्रभु बोलता है तू जहाँ पर है वहां से मैं तेरे को उठाकर उस जगह पर लेके जाऊंगा। मैं बताया ना, मैं घनसोली में किधर से आया था, मैं किधर था, किधर नीचे, एकदम नीचे, फिर से घुमा फिरा के प्रभु ने वापस से घनसोली में लाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी कल वो हम लोग गए थे वहाँ पर प्रेयर मीटिंग में, तो वहाँ के प्रेयर ग्रुप जो लीडर है वो बता रहे थे कि मैंने वो पोस्टर बनाया था उन्होंने, तो मेरा नाम लिखा था। तो जो पहले वाला जो हमारे 2014-11 में हम लोग करते थे, वो उस समय उस टाइम वो वहाँ पर रहता था, वो करता था, मतलब लीडर था। तो वो उसको मैसेज करता है अरे यूगांडा वापस आ गया। तो उधर दूसरी वो बहन थी, होता है तो कभी का है, तो मैं आया हूँ बट मैं वो कार्य नहीं कर रहा हूँ जो उधर जो मैं करता था चर्च में जा के अपना जो पहले का था। हमारा मिशन अभी अलग है, अभी हमारा फोकस ही अलग है। हाँ, उधर जिधर बुलाएंगे हम जाने के लिए तैयार है, मगर अभी मेरा फोकस है, अभी हम मैदान में उठे पूरी तरीका से प्रभु ने आपको तैयार किए हैं। तो हम तो कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लोग मतलब लोग रेडी है, आप वो लोग में है क्या बेटे? ऐसे सुनने को अच्छा लगता है, वापस से उसमें घुमा के अभी थोड़ा अभी अच्छा सुना है ना, वापस से थोड़ा डरा देता हूँ। वादाओं के विरुद्ध जा रहे हो तो आज्ञा तोड़ रहे हो। वादाओं को पकड़ो। अगर वो कहता है तुमको महान बनाए, तुम बोलते हो मैं कोई नहीं हूँ, तुमने आज्ञा तोड़ा, तुम उसका विश्वास ही नहीं कर रहे हो। क्या बोल रहे, मैं कौन है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? प्रभु ने हमको चुना है, तो उसने चुना है, उसको मालूम है ना जॉन कौन है। जॉन बोलता है कि मेरे को मालूम है मैं कौन है। उनको प्रभु बोलता है तू नहीं जानता तू कौन है, मैं जानता हूँ तू कौन है, जा। तो उस तरह
होता है। और जब भी प्रभु का फेवर, जब भी ब्लेसिंग, उसका हाथ आपके ऊपर है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। और आपका जैसे मैं बताया ना, जो प्रभु ने हमको गार्डन ऑफ ईडन में जैसा बना के रखा, आज भी उस तरह है। मगर जो हमारे पास है उसका खेती बाड़ी करना है। अगर मैं सोचूंगा नहीं है मेरे पास, क्या करूँ, बनाओ। तुम्हारे पास जो है उसको प्रभु मल्टीप्लाई करता है। अभी जैसे मैं बताया, आज का जो मीटिंग के लिए गया था, वो गूगल से मेरा नंबर निकाली, और वो मेरा फ्रेंड ही थी, हमारे साथ बहुत साल पहले मिनिस्ट्री में करती थी। तो उसने खुद का कंपनी चालू किया है बाहर गाँव का डिलीवरी कोरियर करने का। तो उनको वेबसाइट बनाने का है। उसने गूगल से नंबर निकाला मेरा, तो मेरा कंपनी का नंबर अलग है, मेरा प्राइवेट नंबर अलग है। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, बात किया। मैं नवी ट्रू कॉलर पे नाम आया, मैंने उसको, मेरे पास वो नंबर नहीं है उसका, ये नंबर। तो उस नाम देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे ये नाम तो मैं जानता हूँ, क्या वो यही वो है क्या? बट मैंने बात किया, तो उससे बात किया, उसने बोला मेरे को ऐसा करना है। और बोली मैं आयरोली में रहती हूँ। तो आयरोली बोले तो मैं थोड़ा और कंफ्यूज हो गया कि ये मेरे को लग रहा है 100% वही है। तो उसने बोला कि हाँ मुझे ऐसा मेरा कंपनी का है, मेरे को बनाने का है, क्या करने का है, मेरे को कोटेशन कितना लगेगा बताओ। बोला ठीक है, व्हाट्सअप पे भेजता हूँ। तो व्हाट्सअप पे जैसा गया, उसके नंबर देखा मैंने और फोटो देखा, उसका फोटो वही थी वो। फिर उसको फ़ोन किया, मैं बोला अरे मैं यूलांडा बोल रहा हूँ। तो वो थोड़ा शॉक हो गया, हेलो क्या, कौन से नंबर से आया? अभी थोड़ी देर पहले कौन बात किया? मैं बोला मैं ही बात किया बाबा, वो मेरा ही नंबर है। तो बोला अरे तू इसमें भी है? मैं बोला हाँ, ये चालू किया मैंने, अभी 2 साल हो गया कि अभी मेरा ये बिजनेस है, मैं वो वाला बिजनेस बंद कर दिया, ये कर रहा हूँ। तो प्रभु ने अभी देखो, और ये काम, अभी जो काम के लिए उसको चाहिए, अभी ये उसको जो बनाने का है, वो सिर्फ मेरे से नहीं ले रही है, उसने और 4-5 लोगों से पूछा हुआ है कोटेशन निकाला है, और मेरा कोटेशन उस कोटेशन से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो उसने बोला देखो वो इतना मांग रहा है, तो मैंने बोला देखो जो है मैं तेरे को सामने क्लियर से बता रहा हूँ, यही रेट है, मैंने सबसे कम में रखा है। वो जो बना रहा है वो आपको बना के दे रहा है, कैसे बना के देगा उसका गारंटी वो नहीं लेगा, और बाद में बहुत लफड़ा होता है। बट मैं जो रेट पे दे रहा हूँ 100%, जो सर्विस का बात कर रहा हूँ मैं, 100% अच्छा मिलेगा। तो आज गया, तो आज मीटिंग के लिए बुलाया उसका पति और वो, तो उसके पति ने बोला मुझे, उसके पहले ये बोल रहे, मैंने उसको बोला एक काम कर, तू खुद ही खरीद ले, मैं बनाता हूँ, सस्ता पड़ेगा तेरे को, क्योंकि मैं खरीदूंगा तो थोड़ा सा उसमें होता ही है आगे पीछे। तो उसने वो चेक किया, उसका बहुत कम आ रहा था, मतलब वो खरीदेगी तो उसको मिल रहा था 3,000 रुपये में या 4,000 रुपये में, और वो मेरे को देगी तो 7,000 लग रहा है। तो फिर वो मेरे को बोल रहे ऐसे इतना महंगा। बोला देखो वो पहला फर्स्ट ऑफर रहता है, तू खरीदी, खुद से खरीदी इतना होगा, अगले साल तेरे को वापस से नॉर्मल रेट रहेगा जो मैं मांग रहा हूँ, वो कंपनी तेरे से उतना ही लेगा, कोई भी तू डायरेक्टली खरीदेगी तो फिर उसने बोला नहीं। फिर उसके पति ने बोला एक काम कर देख, मेरा सब कुछ तू ही संभाल, तू ही खरीद, तू ही कर, मेरे को नहीं खरीदने का है। अभी उसको कौन बोल रहा है कि इसी से ले, और ये खुद बोल रही है, उसको पति को बोल रही है कि नहीं मैं जानती हूँ उसको, हम लोग को स्टार्टिंग से हम लोग एक साथ थे, परिवार जैसे ही हम यही काम करेंगे। और आज वो बोलते वो बोल रहे हैं कि हम लोग करेंगे, और मेरे पास जो कॉन्टैक्ट है हम तुमको देंगे। अभी कैसा फेवर, प्रभु का फेवर है, इसके लिए आगे बढ़ रहा है, और किधर से ढूंढ के कहाँ से कौन आ रहा है मेरे को कॉल कर रहे हैं। तो अगर प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर है, हाथ तो है, मगर तुम उसके वादाओं पे विश्वास करते हो, तो सब चीज तुम्हारे फेवर, तुम्हारे लिए बनेगी। वरना बैठे रहोगे, ये नहीं है मेरे पास, प्रभु ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, क्या करना है। अभी जिस तरह मैं बताया, आदम को 2 पैर था, उसको 10 चाहिए, तो खेती बाड़ी उसको करना है। अब मेरे को प्रभु ने बिजनेस दिया है, प्रभु बोलता है तेरा बिजनेस को मैं 100 गुना बढ़ा सकता हूँ, बट घर पे बैठकर मैं बोलूँगा बना, मैं तेरा काम कर रहा हूँ बना, मैं बोलूँगा मैं मीटिंग के लिए नहीं जाऊँगा, उससे फ़ोन पे भी बात कर सकता था ना मैं। बट मैं गया उधर, समय निकाला, मेरा समय देकर वहाँ पर मेरे को जो खेती बाड़ी करना था मेरा, मैं करके आया, तभी उसका फल मिलेगा ना मेरे को। बट जो दुनिया करती खेती बाड़ी उसको 7 घंटा 12 घंटा लगता है, बट मैं जो खेती बाड़ी कर रहा हूँ मेरे को 1 घंटे में मेरे को उससे ज़्यादा फल मिल रहा है। अलग फ़र्क पड़ता है, समझ में आ रहा है? और सिर्फ मेरे लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी, तुम जिधर भी काम कर रहे हो, कहाँ पर भी हो, तुमको सिर्फ 1 घंटा करो। मैंने बोला कंपनी को बोला आज से मैं 1 घंटा, ऐसा नहीं, मतलब तुम वहाँ पे जो काम कर रहे हो सबसे कम काम आपका रहेगा, ये काम ही नहीं रहेगा, ऐसा होगा, बट तुमको उसका पगार फुल मिल रहा है। ऐसा हो सकता है, होगा। अभी अरे मेरा जो अभी रिधिमा मेरी वाइफ, वो उसका जब भी स्टार्टिंग में तो उसको वो बहुत मतलब काम में बोलेगा तो वो पूरा काम लेगी, ऐसा उसको कुछ बोलो करने के लिए, देखो तुम, वो पूरा इतना सीरियसली करेगी, पूरा मतलब एकदम मतलब पूरा टेंशन लेके करेगी वो।
मतलब करना ही है ऐसा। मगर उसके साथ प्रभु उसके ऊपर हाथ है, इसलिए आज की तारीख में उसके साथ के कंपनी के जितने भी लोग थे वो सब गायब हो गए। मगर उसको प्रभु ने इतना ऊंचा उठा के रखा है। अभी वो यहाँ से इंडिया में से, अभी जहाँ से वो कंपनी में इंडिया में से रिप्रेजेंट करती है बाहर गाँव में, उसका कॉल रहता है सब लोग को, पूरे मतलब जहाँ उसका कंपनी का जो कर रही है वो, उसके पूरे जो यूएस में है सबको उसका नाम मालूम है, उससे से बात करते हैं। अगर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बात करते हैं। और ये कितना साल का इसका एक्सपीरियंस है? 2 साल, अभी 2 साल कर रही है काम। और बाकी लोग जो उसके साथ काम कर रहे हैं, जो इसके बॉस है, वो सब 10-10, 20-20 साल को एक्सपीरियंस वाले, उससे ज़्यादा। और ये 2 साल वाले लोग को सब उसको बोल रहे इससे बात करो, ये करेगी, ये करेगी। अभी कौन बोल रहा है इसको बात करने के लिए? इससे क्यों करा रहे? क्योंकि जब तुम्हारे हाथ, क्योंकि उनको मालूम है तुम्हारे हाथ में ब्लेसिंग है, तुम करोगे तो अच्छा होगा, कोई दूसरा करेगा तो गड़बड़ होएगा। समझ रहे हो? हमारे हाथों में प्रभु ने आशीष दिया है, तो तुम हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं तो क्या आशीष होएगा? Praise the Lord। समझ में आ रहा है? तो ये सब गवाही मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम उसमें समझो कि प्रभु ने तुमको जो दिया है, तुम्हारे पास जो है वो करो। वादाओं को पकड़ के वरना वादाओं को तुम पकड़ रहे नहीं हो, उसके शब्दों को पकड़ रहे नहीं हो, तो इस पर खड़े नहीं रह रहे हो, तो तुम एक तरीके से पाप ही कर रहे हो। पाप करोगे तो पापी का जिंदगी क्या हालत है? क्या होता है पापी का जिंदगी का हालत? देखा है पापी का जिंदगी? पापी का जिंदगी मतलब क्या? अशांति, तकलीफ, दुख, बाकी सब पैकेज और बीमारी। स्टार्टिंग होता है छोटे छोटे चीज से, तकलीफ, शांति, अशांति है, ये है, वो है, फिर बीमारी का बड़ा पैकेज आता है। वो पापी का चिन्ह। हालेलुया। मगर तुम्हारे पास अगर प्रभु है, वादाओं को पकड़ा है, तो तुम्हारी अशांति निकलेगी। वहाँ क्या आएगा? शांति। तो प्रभु बोलता है चिंता मत करो, तो तू चिंता नहीं करने का सामर्थ कौन देगा? प्रभु देगा। मगर वादों पे बैठो, और जब भी तुम उसके वादों पे बैठेगे तो तुम अशांत नहीं हो, तुम्हारे अंदर शांति है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे सब कुछ है, तो तुम्हारे अंदर बीमारी कैसे हो सकती है? बीमारी भी नहीं रहेगी। भले छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, रहेगी नहीं। हाँ आएगी मगर जाएगी, रहेगी नहीं। कई कोई को लगता है अरे मैं प्रभु में इतना प्रार्थना कर रहा, मेरे को बीमारी कैसे आ गया? आता है और जाता जल्दी है। जो प्रभु में नहीं है आता है, रुक जाता है, फिर जाता है, उसको लेके जाता है। Praise the Lord। तो प्रभु में रहेगा तो आएगा और जाएगा, वरना तुम उसके साथ जाएगा। हालेलुया। छोटे छोटे बीमारी में भी लोगों का मौत होता है, तो ऐसा नहीं कि बीमारी आया छोटा बीमारी में भी जाता है। तो तुम्हारे पास प्रभु है, कुछ नहीं होगा। मगर प्रभु है, मगर उसका फायदा तो लो। प्रभु ये शब्द ले रहा फायदा, हमको प्रभु का फायदा लेना है, मगर प्रेम से। ऐसा नहीं कि वो स्वार्थीपना में। प्रभु ने हमारे लिए, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे, इतना सबको इतना इजी रखा है, सब चीज करने की कुछ गरज ही नहीं है। आदम को गार्डन में रखा, सब चीज बना के रखा है। हमारी जिंदगी उसी तरह है, मगर हमने उस तरीके से देखा ही नहीं है। आज घर पे जाने के बाद तुमको ये देखना है कि मेरे पास क्या है। अभी तक क्या देख रहे हो तुम? मेरे पास क्या नहीं है। अभी जाकर देखो मेरे पास क्या है, और उसको लिए प्रभु को धन्यवाद दो। और जब भी तुम धन्यवाद दोगे, तुम्हारे पास जो है उसका तुम प्रॉपर, अभी वो शब्द खेती बाड़ी बोल रहा हूँ, खेती बाड़ी करके तुम उसको बढ़ा सकते हो। तो तुमको देखना है मेरे पास क्या है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रभु मुझे बता। और प्रभु तुमको बताएगा, और फिर वो बड़ा होगा। इसका सारा इब्राहिम का ब्लेसिंग तुम्हारे जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब अपने आंखें बंद करें। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज तूने हमें बताया कि तूने हमारे लिए सब कुछ तैयार रखा है। तू हमारे साथ है, सारा आशीष सब कुछ तूने दिया है। उनको तूने अपना शब्द दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट। जिस तरह तूने आदम और हवा को भी तूने आज्ञा दिया, तूने हमें भी बहुत सारा आज्ञा दिया है प्रभु। अगर हम तेरे आज्ञा के विरुद्ध चले जाते हैं, जाने में अनजाने में, प्रभु हम तुझे क्षमा मांगते हैं प्रभु। तू उस तरीके से कठोर नहीं है, क्योंकि प्रभु
तूने हमारे लिए मरा और तूने तेरा प्रेम हमें दिखाया है और तेरे करुणा हमारे ऊपर है, इसलिए हम आज यहाँ पर जिंदा है। प्रभु हमें तेरे वादों पे खड़े होने का वो सामर्थ्य वो शक्ति दे प्रभु, ताकि हम समझ सके कि कब हम तेरे खिलाफ जा रहे हैं, कब हम तेरे से विरुद्ध जा रहे हैं, तेरे शब्दों के अलग कार्य कर रहे हैं। हमें वो एहसास दिला प्रभु, हमारे अंदर वो एहसास पैदा कर, ताकि हम भटके नहीं। तू अगर कहता है चिंता मत कर, हमारे अंदर वो सामर्थ्य ताकि हम वो चिंता ना कर सके। हमें तेरे शब्दों से भर, तेरे वचन से भर प्रभु, ताकि हम तेरे हर एक शब्द समझ सके। तू जो चाहता है वो हम कर सके प्रभु, हमें तेरी ज़रूरत है। हे पवित्र आत्मा, तो पूरा नियंत्रण ले हमारे ज़िंदगी का, हमारे सोच का, हमारे विचार का, हमारी इच्छाओं का। हमें इस प्रकार से बना ताकि हम जो भी करें वो प्रभु की महिमा के लिए ही हो और लोग देखकर प्रभु को महिमा दे। इस वक्त यीशु मसीह के नाम से जो इस घर पे आए सब लोगों के लिए मैं प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरे नाम से जो भी बीमार है इस वक्त वो बीमारी से मैं बात करता हूँ, शरीर से निकल, जो बंधनों में हर एक बंधन टूट जाए इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। हम सब आज़ाद है। शैतान तेरा हर एक झूठ इस वक्त नकारता हूँ। हम सब आज़ाद है। प्रभु ने हमें स्वच्छ किया, आज़ादी दी है। प्रभु धन्यवाद कि तेरी आत्मा हमारे ऊपर है, तेरी शांति हमारे ऊपर है। तू हम सबको छू रहा है, तेरी चंगाई इस वक्त हमारे अंदर बह रही है प्रभु। धन्यवाद सब चीज़ों के लिए। जिन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए बोला गया है प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम इस वक्त समर्पण करते हैं। स्पेशली वो बच्चा जिसने मुझे अभी कहा गया है कि प्रार्थना करने के लिए, वो बच्चे के लिए प्रभु जो वेंटिलेटर में, प्रभु तू उससे छू रहा है इस वक्त, तू वहाँ पर है और उसे एक नया जीवन प्रभु इस वक्त दे रहा है। प्रभु धन्यवाद कि तू वो बच्चे को जो बीमारी इस वक्त यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी को तोड़ता हूँ, निकालता हूँ उस शरीर से। वो बच्चा पूरी तरीके से तंदुरुस्त है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद, हर एक श्राप से, हर एक बंधनों से तूने उस परिवार को छुटकारा दिया है और तूने उन्हें अपना प्रकाश दिखाया है प्रभु, और ये गवाही तूने उन्हें दिया है प्रभु। धन्यवाद सब चीज़ों के लिए। हे पवित्र आत्मा, हमेशा तू हमें प्रभु के करीब लेके जा ताकि हम प्रभु जैसा बन सके। और ये हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे दर का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे दर का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे दर का फल यीशु। संत मरिया, परमेश्वर की माँ, पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की शांति।